हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आज का ये ब्लॉग मैं जो दिखा रही हूँ आपको, किचन का वो रूटीन टाइम दिखा रही हूँ जो सुबह मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक चलता है, जिसमें मैं आपको नहीं दिखाई दूँगी। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि सुबह मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक मैं क्या करती हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ ही साथ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी मुझे तैयार करना है। तो अभी मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम होने वाला है और घड़ी में इस समय हो रहे हैं 10, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। 10 बजे का टाइम हो रहा है और हस्बैंड को निकलने में अभी आधा पौना घंटा है। तो मैं फटाफट से गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और जैसे ही मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो मुझे बच्चों के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे तो ब्रेकफास्ट करेंगे। और भाई हम बड़ों को तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, वही चीज़ें हैं। हमारे साथ स्नैक्स का टाइम होता है तो सिर्फ हम लेते हैं चाय, चाय के साथ बिस्किट्स या थोड़ा सा नमकीन। तो वो सब हम ले चुके थे और मैं तैयारी में लग गई थी अपने लंच की। और लंच की तैयारी मुझे इसलिए भी जल्दी करनी पड़ती है कि 11 बजे वो निकल जाते हैं, और 11 बजे खाना खाने के बाद फिर वो वापस शाम को ही लौट कर आते हैं। तो इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। अभी मेरी जो गैस है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और उसमें सभी तरीके के मसाले डाल दिए हैं। जैसे आपका हल्दी हो गया, आपका नमक हो गया, आपका मिर्च हो गया, आपका धनिया हो गया। ये सब चीज़ें तो सब नॉर्मली डालते हैं। तो ये गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं तुरंत बच्चों के ब्रेकफास्ट में लगूंगी। तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, देखिए आप भी करते होंगे। तो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही चीज़ें आप भी करते होंगे। सिर्फ मुझे यही दिखाना था कि भाई देखिए जो सुबह की मॉर्निंग होती है वो किस तरीके से हैट्रिक होती है। और इसमें आप ये देखेंगे कि मैं बीच बीच में भी जाती रहूँगी, क्योंकि मैंने अपने 2-3 काम अपने अलग से जोड़ रखे थे। जैसे कि मुझे बर्तन साफ़ करने थे, एक तरफ मेरी मशीन लगी हुई थी तो बार बार मैं मशीन की तरफ भी जा रही थी। तो बीच बीच में ये नहीं दिखाया मैंने आपको कि मैं कब जा रही थी, लेकिन हाँ, जैसे ही मैं वहाँ से हटती हूँ तुरंत मैं अपना काम भी निपटाती हूँ। इसके साथ ही दोनों बच्चों के नहाने के लिए भी पानी तैयार करना, उनको नहलाने के लिए भेजना। हस्बैंड इस वक्त तैयार हो चुके हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि बस अब तैयार हो गए तो मेरा तो हो गया काम खाने के लिए। अभी तो सब्ज़ी भी नहीं तैयार हुई है। आटा तैयार होने में टाइम नहीं लगता, सब्ज़ी तैयार होने में टाइम लगता है। तो पर यहाँ पर मैं सब्ज़ी को जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मेरे मिक्स हो गए हैं। और मैं इसे हटाकर दूसरी गैस पर रख रही हूँ, क्योंकि अब बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ ये आपको पता ही चल जाएगा। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले देसी घी। और अभी पैन मेरा गर्म नहीं हुआ है तो उसे मैं पहले गर्म कर रही हूँ। तो लगभग पैन गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा सा घी बच्चों को देते हैं तो इससे थोड़ा सा आई साइट पर भी असर पड़ता है। आई साइट ठीक रहती है, साथ ही साथ माइंड के लिए भी रिजुविनेट का काम करता है। तो घी इस उम्र में बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, और हर उम्र में खाना चाहिए, क्योंकि देसी घी से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो इसमें अब मैं डालना शुरू करूँगी मसाले। और मसालों की तैयारी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले मैंने डाली है छोटी राई, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक। बराबर में ही मेरी चाय बन रही है, और ये चाय बन रही है क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा सा मैं दूध में पत्ती डाल देती हूँ, ताकि दूध में हल्दी डालती थी पहले, तो वो हल्दी मैंने अभी शाम के लिए ही रखी है, तो सुबह 2 बार नहीं देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चाय डाल कर दे रही हूँ। तो हम ये सब के लिए बन जाएगा बच्चों के लिए, और 1 कप चाय हस्बैंड के लिए भी बनेगी, क्योंकि दही नहीं दी जा रही है ठंड के मौसम में, आपको पता ही है। तो मैं नाश्ते के साथ जो वो खा कर जाएंगे खाना, सब्जी और पराठा, उसके साथ मैं उन्हें चाय दे दूँगी। तो यहाँ सबके लिए तैयार हो रही है। और ये बना रही हूँ मैं पोहा। वैसे तो पोहा बनाने की बहुत अच्छी रेसिपी होती है, सिंपल सी बना नहीं होती है उसमें। अगर मैं बनाती हूँ अपने हिसाब से, तो मैं बनाती हूँ इस तरीके से कि मैं उसमें प्याज डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, और आलू डालती हूँ, और मूंगफली के दाने डालती हूँ, मटर डालती हूँ। लेकिन ये बच्चों का नाश्ता है तो इसलिए इसमें मैंने सिंपल ही करा है, क्योंकि ना तो उन्हें मटर पसंद है इसमें, ना ही उन्हें प्याज पसंद है, और ना ही उन्हें
मूंगफली पसंद है, तो इसीलिए मैं उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देती जिससे वो नाश्ते को छोड़ें। और जो चीज़ बच्चा छोड़ता है उससे खाने का नुकसान होता है, और ये खाना वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ये ब्रेकफास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से ही मैंने सिंपल खिलाया है, क्योंकि जब छोटे थे तब अच्छे से चबेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया। अब बड़े होकर वो उसी आदत में अभी नहीं आए हैं, जब ढल जाएंगे तो मैं उनको भी उसी तरीके से खिलाना शुरू कर दूंगी। कभी कभी मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ तो शुभू मना कर देता है, क्योंकि उसे प्याज और टमाटर, मूंगफली, ये सब चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगती हैं, पसंद नहीं आती हैं, तो अभी मैं उसे अवॉइड ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पोहा बनकर तैयार हो गया, देखिए बिल्कुल तैयार है पोहा, और मैं सॉस डालकर ही देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ दूसरे काम पर। जल्दी से मुझे आटा मलना है, और आटा मलने के लिए मैं सुबह के नाश्ते में नमक मिला रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी नहीं भी हो पाती है, तो मैं आटे में नमक मिला होता है, तो जैसे चटनी रखी है, या अचार रखा है, या बटर रखा है, या आपका मलाई रखी है, तो उससे भी पराठा दिया जा सकता है। तो बस अब यहाँ पर मेरा आटा जल्दी से मैं तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं फिर खाने की तैयारी में लगूंगी। तो आटे की तैयारी मैं कर ही रही थी, और इधर मैं दूसरी तरफ अपनी सब्जी वब्जी का भी काम करने में लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं रुकी हुई थी। तो ज़रूरी क्या है, क्योंकि गैस पर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उल्टे हाथ से मुझे वो काम करना पड़ रहा था, और सीधे हाथ से मैं इधर आटा ले रखा था। तो आटा मेरा मळने का बस छोटा सा प्रोसेस है, और मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाती कि बिगड़ने से तो अच्छा है थोड़ा धीरे काम कर लिया जाए, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो जाता है। क्योंकि अब ये खाना सिर्फ नाश्ता भी हस्बैंड के लिए बन रहा है, क्योंकि उन्हें जाना है। हम लोग तो लंच करेंगे, और बच्चे अभी कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों ने अपना नाश्ता कर लिया है। पोहा एक ऐसा पौष्टिक नाश्ता है जो काफ़ी देर तक पेट को भरे रखता है। तो सुबह के टाइम में 10 बजे के करीब वो खा नाश्ता किया है, 10, साढ़े 10, 11 बजे बज जाते हैं। तो अभी बच्चों ने नाश्ता किया है, तो वो अभी कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ उनको मुझे लंच बनाना है, वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। सबसे पहले बस मैं तैयारी में लगी हुई हूँ कि फटाफट से मैं हस्बैंड को खिला दूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि इधर मुझे आटे की तैयारी करनी थी, और यहाँ आटे में मैंने बहुत अच्छे हाथ लगा लिए हैं, तो मेरा आटा एकदम से स्मूथ हो गया है। और इसे मैं इस परात में नहीं रखूँगी, मैं इसे एक बाउल में रखूँगी, बड़े बाउल में रखूँगी, जिसे हम कटोरा कहते हैं। और यहाँ इसलिए रखती हूँ क्योंकि स्पेस की जगह थोड़ा कम है। ये मेरा रात का बचा हुआ आटा है, तो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं पूरा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी नए आटे का। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए। ये देखिए मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और जैसे ही ये साफ़ हो जाएंगे, सारे घर के काम मेरे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। कपड़े भी धुल चुके थे, और काम बाकी के काम भी हो चुके हैं। तो अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, दिखा रही हूँ इसलिए नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ, और उन्हें खाना दे दूँगी। और थोड़ी देर में मैं लंच करने की कोशिश करूँगी, लेकिन देर हो जाएगी। अभी बज रहे हैं 11। कर रही हूँ लंच, और आज मैंने बनाई है गाजर मटर आलू की सब्ज़ी, और पराठे के साथ मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वाकई में ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन में तो ना शायद मैं कम ही खाती थी, लेकिन अब जब से आदत पड़ गई है तब से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। तो लंच करने के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी, क्योंकि लंच थोड़ा टाइम लगेगा ना खाने में, इसलिए।